हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बिहार पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आप लोग पढ़ने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, जिससे कि आप 10 सेकंड के अंदर किसी भी प्रकार का अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आपको मिलता है तो 10 सेकंड के अंदर आप उसको सोल्व कर सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको कुछ ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक आपका कुछ इस प्रकार से रहा। अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स। तो इस ट्रिक को आपको फॉलो करके किसी भी प्रकार का नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर क्वेश्चन है तो आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसको परफेक्ट बोलते हैं और किसको नॉन परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट किसको बोलेंगे? जिसका वैल्यू आपका पूर्ण रूप से निकल कर आता है। और नॉन परफेक्ट किसको बोलेंगे? जिसका वैल्यू आपको फ्रैक्शन में आता है, यानी आपको अंडर रूट 11 दिख रहा है वह नॉन परफेक्ट है, अंडर रूट 28 दिख रहा है वह नॉन परफेक्ट है, अंडर रूट 108 जो दिख रहा है वह नॉन परफेक्ट है। इसके विपरीत 9 का जो निकल कर आया है वह 3 है, 49 का जो निकल कर आया है 7 है, उसी प्रकार से 169 का जो निकल कर आया है वह 13 है। तो यह परफेक्ट स्क्वायर रूट है और यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि इस प्रकार से आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, अंडर रूट 1 2 यानी अंडर रूट 12 का आपका वैल्यू निकालना है, जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो आपको इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो इसका वैल्यू निकालने से पहले आपको 12 जो है उसके नज़दीक में आपको परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू देखना है, यानी इसके नज़दीक में इसके एक पहले होगा यानी 9 है और इसके बाद यानी 16 है। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन नज़दीक है। तो आपको 9 यहाँ से नज़दीक दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि 9 सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप 12 को आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 9 प्लस 3 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंडर रूट जो 9 है वह एक्स का वैल्यू आप मान लीजिए, और अंडर रूट 3 जो है वह आपको वाई वैल्यू मान लेना है और उस ट्रिक को फॉलो कर देना है। तो आपको ट्रिक क्या था? अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अगर यहाँ प्लस है तो आपको प्लस करना है, अगर माइनस रहेगा तो आपको माइनस कर देना। तो सिंपली आप यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू बैठा दीजिए। तो जब एक्स और वाई का वैल्यू जब बैठाइएगा तो अंडर रूट एक्स का वैल्यू यानी अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, 9 आप बैठाइएगा तो आपका 3 वैल्यू आएगा। प्लस वाई का वैल्यू आपका कितना है? तो 3 है, तो आपको 3 यहाँ बैठाना है अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो आपको यहाँ से कुछ वैल्यू निकल कर आएगा 3.5, जो कि अंडर रूट 12 का वैल्यू हो गया, यानी आपका अंडर रूट 12 का वैल्यू कितना हो गया? 3.5, राउंड फिगर में आता है। तो आपका ये वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंडर रूट 46 है। तो इसके नज़दीक में आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू देखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू आपका 49 दिख रहा होगा, जो कि 7 का है। तो आप 49 में से क्या कीजिएगा? 3 माइनस कीजिएगा तो आपका 46 आएगा। तो आपको 46 को क्या लिख सकते हैं? 49 माइनस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आपका था अंडर रूट एक्स, प्लस है तो प्लस यानी माइनस है तो माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये था फॉर्मूला। तो आपको यहाँ से 49 जो है वह एक्स का वैल्यू है और 3 जो है आपका वाई का वैल्यू है। तो आपको यहाँ से सिंपली आपको बैठा कर निकाल देना है, यानी 49 जब आप बैठाइएगा तो यहाँ से 7 आएगा, माइनस वाई का वैल्यू 3 है तो 3, नीचे में आपको क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7। यहाँ से जब आप फ्रैक्शन में लाइएगा तो 14 दूना 28 और 1, यानी यहाँ से आपका जो वैल्यू आ गया वह 6 पॉइंट कितना हो गया? 7 और 9। ये आपका अंडर रूट 46 का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से चलते हैं और फास्ट। तो आपका फास्ट करने के लिए क्या करना होगा कि आपको यह माइंड में रखना होगा कि 46 जो है 49 और 3 में टूटेगा, तो 49 को आपको डायरेक्ट 7 लिख देना है
उसके बाद 3 आपको माइंड में ही रखना होगा, 3/2 इंटू 7 डायरेक्ट कर देना है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाते हैं कैसे आपको करना है। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 250, इसके नज़दीक में आपको 256 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू है। तो कितना का है, तो वह 16 का है। 16 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो 256 आता है, 256 आता है। तो यह इसके नज़दीक है। तो आपको सिंपली यहाँ से डायरेक्ट क्या करना होगा कि 256 और आप यहाँ से आप माइनस कीजिएगा 6, तो आपका यह x का वैल्यू और यह y का वैल्यू। तो डायरेक्ट आपको सूत्र क्या था, √x + y/2√x या √x - y/2√x। तो √x का वैल्यू 16, माइनस तो माइनस कीजिएगा, और 6/2 इंटू √x यानी 2 गुना 16 यानी 32। तो आप यहाँ से जब भाग दीजिएगा, 2 तिया 6, 16 दूना 32, 16 से आप जब कट कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, तो 16 एकम 16 और बच गया कितना 14, 16 8 28 बस, यानी 16 में से 0.8 आपको घटा देना है, यानी 15.82 ये आपका वैल्यू हो गया। ये आपको डायरेक्ट निकालने के लिए तरीका हो गया। उसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है 81875। इसका आप वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो इसका वैल्यू आपको निकालने के पहले आपको देखना होगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू के नज़दीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह 40 का स्क्वायर यानी 1600 होता है, और 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025 होता है। तो इसके बीच में पड़ रहा है, तो किसके नज़दीक पड़ रहा है, यानी 45 के नज़दीक पड़ रहा है। तो आपको 45 सिलेक्ट करना है, यानी 2025 सिलेक्ट कर लेना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1875 को आप लिख सकते हैं √2025 माइनस कितना, माइनस कीजिएगा तो 1875 आएगा, तो आपको 150 आपको माइनस करना होगा, तब आप 1875 आएगा। तो आपको यहाँ से x और y का वैल्यू पता हो गया। तो x और y का वैल्यू पता हो गया तो आप सिंपली ट्रिक में आप बैठाकर निकाल सकते हैं। तो ट्रिक में आप जब बैठाइएगा तो √x होता है, तो √x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, माइनस तो माइनस कीजिएगा, y का वैल्यू 150 अपॉन में 2 इंटू 45 कीजिएगा, यहाँ से हो गया 75 दूना 150, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, यानी यहाँ से आपका वैल्यू हो गया 3 एकम 3 और 2, 3 छक 18 और 2 यानी 1.66। यानी यहाँ से आप जब यहाँ से घटाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा 43.3 और 4। ये आपका वैल्यू निकल कर गया √1875 का। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लेते हैं, √14250। इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको वैल्यू निकालने से पहले आपको देखना होगा कि यह जो है किन स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू के नज़दीक। तो यह जो है किन परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू के नज़दीक है, 120 का स्क्वायर नहीं इतना होता है, और 115 का स्क्वायर यानी 13225 इतना होता है। तो यह किसके नज़दीक पड़ रहा है, तो आपको 120 के नज़दीक पड़ रहा है। तो आपको यहाँ से 14400 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो आप जब इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं इसको कि √14,250 को आप लिख सकते हैं √14,400 माइनस 150 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू पता हो गया और y का वैल्यू पता हो गया, और उस ट्रिक को आपको फॉलो करके निकाल देना है। यानी 120 हो जाएगा, √x का वैल्यू माइनस है तो माइनस कीजिएगा, y का वैल्यू 150 अपॉन 2 से गुने कीजिएगा तो 240 आता है। तो आपको यहाँ से सिंपली कट करके कर देना है, 3 8 24, 3 5 15, यानी 0.6
और 2, यानी यहाँ से आप जब घटाइएगा तो आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 119.38। ये आपका वैल्यू आ गया कितना का, 14,250 का 119.38। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।